बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक बेगुनाह कैदी का जिक्र करेंगे जिनका पूरा नाम है रियाजुद्दीन गयासुद्दीन देशमुख, जिनका ताल्लुक़ औरंगाबाद महाराष्ट्र से है। आपने आज तक सुना होगा पुलिस ने यूएपीए के केसेस के तहत मुसलमानों को गिरफ़्तार किया, कभी सिमी के नाम पर, कभी आईएम के नाम पर, कभी इसिस के नाम पर। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुलिस ने अपने ही पुलिस डिपार्टमेंट से एक पुलिस इंस्पेक्टर को सिमी के इल्ज़ाम के तहत यूएपीए गिरफ्तार किया। स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट अमरावती के एक पुलिस इंस्पेक्टर रियाजुद्दीन गयासुद्दीन देशमुख है, इन पर भी पुलिस ने केस बना दिया। पुलिस का कहना है कि नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन अमरावती को एक इत्तला मिली। वहां के एक पुलिस इंस्पेक्टर सतीश एस देशमुख को ये पता चला कि 27 सितंबर 2001 को मरकज़ी हुकूमत ने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी पर पाबंदी आयद कर दी, और पाबंदी आयद करने के बावजूद कुछ लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, उसके नज़रियात, उसके प्रोग्राम को बढ़ावा दे रहे हैं और उसके लिए फ़ंड रेस कर रहे हैं। इस इत्तला के मिलने के बाद कंप्लेनेंट ने नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन अमरावती में एक एफआईआर दर्ज की, जिसका नंबर है 3118/2001, और इस एफआईआर के बाद चंद लोगों पर पुलिस ने सिमी के नाम के तहत केस बनाया, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर रियाजुद्दीन गयासुद्दीन देशमुख भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि ये मुलजिमीन सिमी के मेंबर है, बैंड के बाद ये काम करते रहे हैं और इन्होंने कासिद वक्त नामी एक अखबार जारी किया है, और जिसमें उन्होंने सऊदी अरब के दहशतगर्द उसामा बिन लादेन की तारीफ़ में न्यूज़ छापी है, पोएम छापी है। उनका कहना है कि इसी अखबार में बैंड के बाद भी सिमी के ताल्लुक़ से, उसकी सरगर्मियों के ताल्लुक़ से न्यूज़ छपती रही। पुलिस ने कायदे की कार्रवाई के तहत डॉक्यूमेंट्स जब्त किए। पुलिस का ये भी कहना है कि 16 मई 2001 को बम्बई में इरशाद खान नामी एक शख्स गिरफ्तार हुए, जिनके घर से पुलिस को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें भी इन मुलजिमों का ताल्लुक़ सामने आया है। इसलिए इनके ऊपर यूएपीए की सेक्शन 10, 13 और 19 के तहत मुकदमा बनाया गया। पुलिस इंस्पेक्टर रियाजुद्दीन गयासुद्दीन के बेटे को भी इस केस में गिरफ्तार किया गया, जिनका पूरा नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन रियाजुद्दीन गयासुद्दीन देशमुख। और इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश की, चार्जशीट फाइल की और इनके ख़िलाफ़ मुकदमा ट्रायल कोर्ट के अंदर चलता है। पुलिस का इल्ज़ाम है कि पुलिस इंस्पेक्टर रियाजुद्दीन ने अपने घर में इन मुलजिमीन को पनाह दी, अपने घर में कासिद वक्त नामी अखबार छापने की इजाज़त दी और इनकी गैरकानूनी सरगर्मियों पे पर्दा डाला, और पुलिस और हुकूमत को इस बारे में कोई इत्तला नहीं दी। पुलिस का कहना है कि इन सब के खिलाफ हुकूमत से सैंक्शन ले करके चार्जशीट फाइल की गई। बाद में इस केस में पुलिस इंस्पेक्टर रियाजुद्दीन का नाम सामने आने के बाद उनके खिलाफ भी सैंक्शन ऑर्डर लिया गया और सप्लीमेंट्री चार्जशीट अदालत में फ़ाइल की गई। पुलिस ने अपना केस साबित करने के लिए कुल 7 गवाहों को अदालत में पेश किया, लेकिन अक्सर गवाह जो पंच थे वो या तो हॉस्टाइल हो गए या तो उन्होंने पुलिस की स्टोरीज को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। पुलिस का इल्ज़ाम है कि कासिद वक्त अखबार में उसामा बिन लादेन की जो तस्वीर और पोएम छपी थी, इससे इनका मकसद ये था कि मुसलमानों को अफ़गान जिहाद में वरगलाया जाए और शामिल करने के लिए भड़काया जाए। पुलिस का कहना है नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के एक हेड कांस्टेबल जिनका नाम दाऊद खान है, वो गश्त कर रहे थे और उन्होंने देखा कि 2 बच्चे उर्दू का एक अखबार तकसीम कर रहे हैं। इस कांस्टेबल ने वो अखबार लिया और उसने कुछ और लोगों से वो अखबार हासिल किया, जिसमें उसामा बिन लादेन की एक पोएम छपी थी, और वो जाकर उसने पुलिस स्टेशन में जमा किया और इस बुनियाद पर जो है इन मुलजिमीन के ख़िलाफ़ मुकदमा बनता है। मुलजिमीन का कहना है कि ये पूरा मुकदमा बोगस है और उन्हें इस केस में झूठा फंसाया गया है, वो बिल्कुल बेगुनाह है। किसी भी पुलिस वाले ने मुलजिमीन को पेपर छापते हुए नहीं देखा, पेपर तकसीम करते हुए नहीं देखा, और ना ही पेपर किसी भी मुलजिमीन के घर से बरामद हुआ है। लेकिन पुलिस ने इन झूठे इल्ज़ामात के तहत कई साल तक के इनके खिलाफ मुकदमा चलाया। पुलिस ने अदालत में इस बात को कबूल किया कि मुलजिमीन का सिमी से ताल्लुक़ है, इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस इनके पास मौजूद नहीं है, और ये पाबंदी के बाद भी सिमी के लिए गैरकानूनी सरगर्मियां करते रहे हैं, इसका कोई सबूत इनके पास मौजूद नहीं है। कंप्लेनेंट ने अदालत में कबूल किया कि उसने सुनी सुनाई बातों पर और दाऊद खान की रिपोर्ट की बुनियाद पर एफआईआर दर्ज की
कंप्लेनेंट जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है उसने खुद जाकर के मामले की तफ्तीश नहीं की और डायरेक्ट एविडेंस हासिल करने की कोशिश नहीं की। अदालत ने कंप्लेनेंट की गवाही को ठुकरा दिया, साथ ही साथ अदालत ने कांस्टेबल की गवाही को भी ठुकरा दिया, क्योंकि उस कांस्टेबल ने किसी भी मुलजिमिन को अखबार तकसीम करते हुए रंगे हाथों नहीं पकड़ा था। पुलिस ने बम्बई के रिशाद खान के घर से जो डॉक्यूमेंट बरामद किए थे उस डॉक्यूमेंट को अमरावती के केस से जोड़ने की कोशिश की, हालांकि उन डॉक्यूमेंट में और अमरावती के केस में कोई ताल्लुक नहीं था। जिस पंच के सामने डॉक्यूमेंट ज़ब्त करने की बात बताई गई है, चाहे वो डॉक्यूमेंट अमरावती में ज़ब्त किए गए हो पुलिस के बकौल या बम्बई में ज़ब्त किए गए हो, उन पंचों ने पुलिस के कहानी का सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। उन पंचों का कहना है कि वो कुछ नहीं जानते, उन्हें सिर्फ पुलिस ने बुलाया और एक लिखे हुए कागज़ पर साइन करने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने साइन कर दी। उनके सामने कोई पंचनामा नहीं हुआ या उनके सामने कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। वो उन बरामद किए हुए लिटरेचर को भी पहचानने से इनकार करते हैं। पुलिस का कहना है कि वो अखबार जिस मशीन से छापा गया था उस मशीन को अंसार अहमद नामी शख्स ने पुलिस स्टेशन में ला करके जमा किया था, लेकिन अंसार अहमद शख्स ने अदालत में इस बात को मानने से इनकार कर दिया और पंचनामे पे जो दस्तखत की गई थी पंच ने उस पंचनामे को भी मानने से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना था कि जिस प्रिंटिंग मशीन में अखबार कासिद वक्त जिस शख्स ने प्रिंट किया था उसका नाम अब्दुल लतीफ़ सिद्दीकी था, जिसकी वफ़ात हो चुकी है, इसलिए उस शख्स को अदालत में गवाही के लिए नहीं बुलाया जा सका। और अदालत ने इस बात को तस्लीम किया कि ये अखबार किसने शाये किया, किसने तकसीम किया, कब तकसीम किया, ये बातें अदालत के सामने साबित नहीं होती और मुलजिमिन का इस अखबार से कोई रिश्ता साबित नहीं होता। अदालत में ये बात भी सामने आई कि सेक्शन 10 के तहत तो पुलिस ने हुकूमत से हुक्म लिया है, ऑर्डर लिया है, लेकिन सेक्शन 13 और 19 के तहत केस चलाने के लिए कोई सैंक्शन ऑर्डर नहीं लिया गया, इसलिए इन सेक्शंस के तहत इन मुलजिमिन के खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने तस्लीम किया कि ये मुलजिमिन सिमी के मेंबर थे या सिमी के लिए काम किया करते थे, पाबंदी के बावजूद भी एक्टिव थे, ऐसा कोई सबूत अदालत के सामने नहीं पेश किया जा सका। अदालत ने कबूल किया कि इन लोगों ने कासिद वक्त नामी अखबार शाये किया, इसका भी कोई सबूत अदालत के सामने नहीं है। अदालत ने ये बात भी तस्लीम की कि पुलिस इंस्पेक्टर रियाजुद्दीन गयासुद्दीन देशमुख ने इन लोगों को अपने घर में पनाह दी, इनकी गैर कानूनी सरगर्मियाँ जानते हुए इनको अपने घर में छुपाया या अपने घर में अखबार छापने की इजाज़त दी, पुलिस या हुकूमत को इत्तला नहीं की, ऐसा कोई सबूत अदालत के सामने नहीं रखा जा सका। डिफेंस विटनेस का कहना है कि मुलजिम रियाजुद्दीन गयासुद्दीन जो एक इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन्होंने हुकूमत, गवर्नर और सदर जमहूरिया को बार बार लेटर लिख करके इस बात की गुजारिश की कि वो और उनका बेटा इस केस में झूठे फंसाए गए। उनका कहना है कि चूँकि उनके बेटे पर पहले केस बनाया गया था और बाप होने के नाते पुलिस ने उन पर भी झूठा मुकदमा बना दिया। अदालत ने लिखा है कि इनके ऊपर केस साबित नहीं हो सका और ये पूरा रीज़नेबल डाउट नज़र आता है, जिसका पूरा फ़ायदा मुलजिमिन को मिलना चाहिए। इसलिए अदालत ने इन 5 मुलजिमिन को, जिनके नाम ये है, बाइज़्ज़त बरी कर दिया। मुजाहिद सिद्दीकी, अनीस अहमद, शमीउल्लाह खान, इजहार अहमद, मोहम्मद इब्राहिम, ख्वाजा मोइनुद्दीन, रियाजुद्दीन देशमुख, रियाजुद्दीन गयासुद्दीन देशमुख। अदालत ने इन 5 लोगों को 2012 में बाइज़्ज़त बरी कर दिया। 11 साल के बाद इस केस का फ़ैसला आता है और ये लोग बाइज़्ज़त बरी होते। लेकिन मामला यहाँ नहीं रुकता, बल्कि हुकूमत मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस फैसले को सेशंस कोर्ट में चैलेंज कर देती है और वहाँ मुतालबा करती है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का फ़ैसला गलत है, इन लोगों को जो बाइज़्ज़त बरी किया गया, इनको जो छोड़ा गया, ये गलत किया गया, इसलिए इनको सज़ा दी जाए और इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मामला सेशंस कोर्ट में चलता है और सेशंस कोर्ट में क्या बातें होती है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट का ये जजमेंट आप देखना चाहते हैं तो लिंक में देख सकते हैं। शुक्रिया।